Okay, so we are proceeding with our topics, that is today GATE Psychology 2021. As you all are aware कि GATE इस बार there are some humanity courses जिसमें one of the courses psychology is also included. उसका क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका स्कोप क्या है, पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा. सो दिस ऑल डिस्कस वी ऑल आर वी डिस्कसिंग हियर on today's presentation. So basically GATE क्या है? GATE is it is an acronym for Graduate Aptitude Test in Engineering, right? So क्योंकि इंजीनियरिंग का टेस्ट है, सो उसमें कुछ टेक्निकल थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा रहता है उनके क्वेश्चंस में, राइट? It is an examination that primarily tests comprehensive understanding of various undergraduate. अब इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं सब्जेक्ट्स, देन इसमें कुछ साइंस के होते हैं, एंड देन देयर आर प्रेजेंटली ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वन ऑफ देम इज साइकोलॉजी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? नाउ गेट इज कंडक्टेड जॉइंटली बाय द आईआईसी बैंगलोर एंड देयर आर 7 IITs, राइट? और ये जो 7 IITs हैं, ये इसको साइकिल वाइज, राइट, प्रेजेंटली इसको ये जो 2021 वाला है, इसको IIT बॉम्बे कंडक्ट कराएगा, और ये एक साइकिल जाती है दैट एवरी ईयर हर नया IIT, हर दूसरा IIT इसको कंडक्ट कराता है, राइट? दिस इज कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऑफ गेट, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, राइट? सो दिस इज गेट. नाउ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? Those who are currently studying in the third year or higher years of undergraduate, like अगर आप BSc कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, तो आप इसको even you have graduated और आप इसके आप थर्ड ईयर में हैं, आप इसको you are eligible for this, और आप इस एग्जाम को you can write this exam, right? Or already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce and presently arts, right? अच्छा, इसका स्कोप क्या है? स्कोप के लिए हम देखते हैं इसमें क्वालिफाइंग इन गेट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन. अगर हम इसको ओवरऑल, अगर हम जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं गेट के, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, ऐसे जो कोर्सेज हैं, तो इसमें क्या होता है, जो अगर हमें मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए अगर हमें कहीं एडमिशन चाहिए, पर्टिकुलरली इन IITs और कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से वो गेट का स्कोर होता है, वो कंसिडर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, PSUs जिनको बोलते हैं, जो वेंचर्स होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी का, जैसे टाटा हो गया, या और भी कोई जो ऐसी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो रिलेटेड जो PSU हैं, वो कैंडिडेट हायर करने से पहले वो गेट स्कोर प्रेफर करती हैं, राइट? सो अगर बेटर यू स्कोर इन, बेटर यू हैव गेट स्कोर, आपके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको PSU, अच्छा PSU मिले, अच्छा पैकेज मिले. सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ हैविंग क्रैक दिस गेट. नाउ another, the gate score is also used for some PSUs that we have discussed for their recruitment and the several other universities in India, and there are some abroad, the university in abroad जो आपके गेट के स्कोर को कंसिडर करती हैं, राइट? सो एग्जाम का पैटर्न, ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं 3 घंटे के, राइट? 3 hours एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट. जनरली इसमें आपका 27 सब्जेक्ट IITs कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, 27 सब्जेक्ट पे. इसमें एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, और उसके अलावा एंड सिलेक्टेड पेपर बाय द कैंडिडेट. अभी हम यहाँ पे साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, अभी साइकोलॉजी को कंसिडर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास 26 सब्जेक्ट्स और हैं, राइट? टाइम, the types of questions, there are MCQs, there are MSQs, multiple select questions, there are numerical answer type questions. So there are 3 kinds of questions जो they are
generally asked in gate question, gate examination. क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज उसमें रिकॉल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. ये टाइप क्वेश्चन के टाइप हैं. देन फॉर साइकोलॉजी कैंडिडेट, अगर आप साइकोलॉजी एग्जाम देंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज जीए सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का. अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड हैव रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अलावा पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे. राइट, अब इसको एग्जाम थोड़ा सा और ब्रेकअप करके हम देख लेते हैं. जनरल एप्टीट्यूड में यू वुड हैव 15 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क. राइट, सो आपका क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा. जनरल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, ईच मार्क, each question would carry 1 mark. Reason and comprehensions, again 15 questions, there would be 15 question, 25 marks total. उसमें पैटर्न ब्रेकअप कैसे होगा? 5 क्वेश्चन होंगे 1 mark each, and there would be 10 questions 2 mark each, right? तो 20 plus 5, that would be 25. Now आपके अब साइकोलॉजी की अगर बात करें तो there would be 40 questions and each would carry एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकअप, अगेन ब्रेकअप है जिसमें 1 मार्क 20 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और 20 क्वेश्चन 2 मार्क. दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट योर टोटल 60 मार्क. दिस इज 40 एंड दिस इज 20. सो टोटल अगर हम देखें तो 100 मार्क्स इसमें हमारे कंप्लीट हो जाते हैं. राइट, इसमें से जो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा ये थ्रू आउट जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सबके लिए सेम रहेगा. व्हाट change would be there only for your subject you are applying for. Likewise आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, आप साइकोलॉजी के लिए, आप सोशियोलॉजी के लिए करते हैं, अदरवाइज आप बायोटेक के लिए करते हैं, तो ये क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन. जहां पे जो चेंज आएगा ओनली योर सब्जेक्ट पार्ट वुड बी डिफरेंट. राइट, now marks carried by each questions, again हमने देखा 1 mark का जो क्वेश्चन है there would be 1/3 of maximum marks carried by each question. यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा. दिस इज नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है. राइट, अगेन 2 मार्क के क्वेश्चन पे अगर करते हो तो आपका अगेन उस पे 1/3 कटने वाला है. 2 नंबर का 1/3 दैट इज 2/3. एंड देन जो MSQ वाले होंगे मल्टीपल जिसमें स्टेटमेंट होंगे उसमें देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग. राइट, ओके, टू elaborate your psychology section I would request Rena ma'am if she is there. Can you hear me? Hello? Rena ma'am, can you hear me? Hello, am I audible? Rena ma'am, can you hear? Yes ma'am, you are. Yes, I can. Okay, fine. Yes, thank you, Sachin sir. Okay, for the syllabus part, let me present my screen. Can everyone see the syllabus at the screen? Is the screen visible? Hello? 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 Ma'am, it was visible. Yes. Okay, fine. Okay, so as far as the psychology syllabus is concerned, as you can see here, it has been divided into 10 main units. Okay,
So, starting from the very first topic, that is research methods and statistics. So, that includes the major portion in psychology, जो हमारा stats और research techniques होती हैं. So basically, it going to include all your research technology findings, जिसमें हम बात करते हैं reliability की, validity की, sampling की. These are the main areas जहाँ से questions हमेशा पूछे जाते हैं. Then from a statistical point of view, you know all the parametric and non-parametric tests and your experimental designs. So all are considered. The pattern of like your questions will be very conceptual. Okay, you just need to understand the basic concepts. And yes, uh, because this is gate psychology, so numericals are must. Okay, so gate में generally they try to tap your numerical abilities. So there definitely is this particular unit for numericals. Okay, now another unit is psychometrics, which includes how the aptitude test is being formed, how test is being standardized, and other measures. So it is quite similar with your net syllabus. Okay, all the psychology students, obviously, जो लोग आप गेट के लिए तैयार करना चाहते हैं, वो they must be preparing for their net exams, and the syllabus seems quite similar. There is no as such major differences seen here, but then psycho after psychometrics we have biological basis of behavior, which definitely include all your biological techniques and your brain, how brain works, your disorders, and biological basis of motivations. Okay, your scanning methods, invasive non-invasive techniques. Okay, genetics behind everything. So that all over like biological part of psychology. Then we have learning, memory, forgetting, perception again. Okay, so these are just basic concepts in psychology. Okay, which includes your whole learning part, whole cognition part, जिसमें thinking, intelligence, language आ जाएगा, आपका creativity भी आ जाएगा, right? Then you have until the minister does not meet me. Right, I will not leave the place until the minister does not meet me. I will not leave the place until the minister meet me. I will not leave the place until the minister meets me. Right, so answer would D would be the answer. Indian currency notes show the denomination indicated in at least 17 language. If this is not an indication of nation's diversity, nothing else is. Which of the following can be logically inferred from the above sentence? यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें से 17 लैंग्वेज जो इंडियन करेंसी है उसमें दिखाए जाते हैं. If this is not an indication of nation diversity, nothing else is. It just एक statement है. अब based on that आपको जो मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड जो आप इससे इन्फर कर सकते हैं स्टेटमेंट से, वो ऑप्शन क्या हो सकता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एग्जैक्टली 17 लैंग्वेजेस. सो आप इसको एलिमिनेशन से बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है. लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज द ओनली इंडिकेटर. राइट, आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जनरली, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं, राइट, जहां यहाँ पे लिखा है ओनली, राइट, एग्जैक्टली, ये क्या है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप इससे उससे एलिमिनेट कर सकते हैं. इंडियन करेंसी नोट्स हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर ऑल, ये भी एक्सट्रीम है, ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस. Linguistic pluralism is a strong evidence of India's diversity. So we'll go with the D. The इसमें आपका ग्रामर टेस्ट किया गया है. The unruly crowd demanded that the accused be क्वेश्चन मार्क विदाउट ट्रायल. राइट, यहाँ पे हंग नहीं आएगा, हैंकरिंग नहीं आएगा, हैंगिंग नहीं आएगा. हैंग्ड वुड बी द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर. राइट, नाउ अगेन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है. यू कैन ट्राई इट. राइट, यू कैन ट्राई इट. क्वेश्चन है एक यहाँ पर कहीं से इन्होंने स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं और बेस्ड ऑन दैट आपको दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे आपको सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू.
कि दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस that will be asked. अब क्योंकि ये aptitude part was always there, right? Even psychology is a new subject, but aptitude part was always there. जो जितने भी पुराने सब्जेक्ट थे उसमें ये पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? सो द बार ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द proportion of male female illiterates in 2001 or 2011. The proportion of males and females in 2001 and 2011 are given in this panel, right? तो 2001 और 2011 का ये पैनल दिया हुआ है, B and C respectively, and the total population did not change during this period. The percentage increase in the total number of literates from 2001 to 2011, right? So based on that you have to figure it out, right? So this is just an overview, right? So with that I guess you must have get an idea the kind of questions that will be asked in this examinations. So with that I guess we can take queries now. अगर आपके पास कोई query है तो आप पूछ सकते हैं. So we would be really happy to answer. Hello, am I audible? Hello, 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 hello. Yes, recording will be provided. Now, even I have a question paper to share with you. GATE sample paper for psychology. Can you see the paper? Is everyone being able to see the paper? Yes ma'am, it is visible. Okay, thank you. Okay, so here is the sample question paper for psychology. Okay, this is the official sample paper. Now you can see there will be 13 questions, obviously MCQ questions, okay, carrying 1 mark each here, right? You can see this type of questions also, like which of the following is not a heuristic, यानी कि इनमें से कौन सा shortcut method, heuristic you understand, shortcut method नहीं होता है, ठीक है? तो availability, anchoring, adjustment ये सब हम heuristic में पढ़ते हैं, status को, तो optimism will be the answer here फिर, ठीक है? तो the main motive is, as you can see here, all questions are very conceptual based. They are just focusing on your concept. Seeing the next question, it is just mix matching questions hai aapka. Then again, theory of planned behavior, attitude to behavior process model, elaboration like model, heuristic processing. तो यहाँ पर फिर modeling की बात हुई है and options are given. ठीक है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि क्या मॉडल में क्या बताया जाता है, एटीट्यूड के किस मॉडल में किसकी बात हो रही है. Similarly, you have questions from your stats part also, like the third question is like one variable is continuous, another variable is dying continuous. तो ये किस में होता है? So for this, you just need to be aware of all your tests और कौन से टेस्ट को आप कब अप्लाई करते हो, आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, right? So I am not going to abhi solve all the questions right now, that you can practice on your own, but I'm just trying to make you understand ki the type of questions they are going to ask and the kind of information they are trying to extract from you, or what are their expectations from you. Okay, so आपसे वो लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस एरिया में. सो दे आर फोकसिंग ऑन योर कंसेप्ट्स अगेन एंड अगेन. एक भी क्वेश्चन इसमें फैक्चुअल या डायरेक्ट नहीं है. यू हैव टू इवैल्यूएट, क्वेश्चन को समझना है आपको करेक्टली.
क्वेश्चन नंबर 4, सी क्वेश्चन नंबर 4, आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन गारंटेड होंगे गेट के एग्जाम में. तो यहाँ पर भी उन्होंने न्यूमेरिकल बेस पे फोकस किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा मीन दिया है, स्कोर दिया है राधा और रमेश का, देन उसका उनका भी मीन दिया है. विच स्कोर विल यू यूज टू कंपेयर मार्क्स ऑफ राधा एंड रमेश. अच्छा, इसमें यू इवन नीड नॉट टू like calculate anything, you again just need a concept to understand कि जब हमें comparison करना है तो हम इन चारों में से कौन से scores अप्लाई करने वाले हैं, right? तो this is the thing again, they are targeting on your conceptual knowledge. ठीक है. Broca's area, brain in the brain results in impairment in, this we all know language का part होता है Broca's area. ठीक है. तो अगर आपने biological basis of behavior या जो बेसिक्स हैं वो अगर आपने पढ़े हैं, क्लियर हैं, तो यू वोंट लाइक फाइंड डिफिकल्टी इन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. सिमिलरली लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, ये सब हमने पढ़ा है जब हम परसेप्शन का प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन करते हैं, हमारे जेस्टॉल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं वहां पे हमने इनकी बात करी है. ठीक है. So we perceive complete lines even when they are interrupted. तो ये क्या होता है? This is law of closure. If you remember, आपको examples ऐसे आते हैं ना, एक पैंडा की पिक्चर आती है, उसके साइड लाइन्स कवर पूरे completed नहीं होते हैं, but अभी फिर भी we can recognize that it is a panda, right? So that is law of closure. Again, you just need to understand it. Getting burned while playing with a matchbox. A child is getting, तो अगर खेलते खेलते बच्चे को आग लग जाती है तो ये कौन सा रीइंफोर्समेंट है या कौन से टाइप का पनिशमेंट है ये, राइट? सो अगेन एग्जाम्पल दिया गया है आपको, और एग्जाम्पल से यू हैव टू मेक इट लाइक अंडरस्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर बच्चा हर्ट हुआ है और अगली बार से वो ये काम नहीं करेगा, जब हमारा एक्शन रिड्यूस होता है तो हम पनिशमेंट वाले जोन में जाते हैं. तो डेफिनेटली ये रीएनफोर्समेंट नहीं होगा, पनिशमेंट होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट होगा, नॉट नेगेटिव. पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है? कुछ एड ऑन होता है, तो वहां पे बच्चे को हार्म हुआ, तो दैट विल बी पॉजिटिव पनिशमेंट का डोमेन, नॉट नेगेटिव पनिशमेंट. नेगेटिव पनिशमेंट अगर होता तो आपसे कोई चीज ले ली जाती. ठीक है. जैसे अगर हम खेल कूद करते हैं और हमारा फोन हमसे ले लिया जाता है कि हम वो चीज से ना करें, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट का पार्ट होता है. अगेन इट इज प्योरली अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट? देन रेशियो वेरिएबल्स आर, तो वापस आ गए ये लोग आपके स्टैट्स वाले पार्ट पे. देन अगेन another question from your statistics part, two tail test, one tail test. ठीक है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में पूछा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस. like once you are gone through the syllabus, once you are gone through the concept, it is not being difficult for you to solve these questions. आपका एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज्म में से आया है क्वेश्चन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, देन बंजरास प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग. तो क्लियरली इसका आंसर हमें पता होता है, इट इज ARPM, that is B, attention, retention, reproduction and motivation. Animism is shown by children. So ये आप ये क्वेश्चन, ये हमने स्टेजेस, ये दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज अ प्योरली डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. अगर आपने ये स्टेजेस पढ़ी हैं तो यू नो द आंसर, राइट? देन इमोशंस की थ्योरी पे क्वेश्चन आया है. सो देन आफ्टर दोस 13 क्वेश्चन from 14 to 18, like there will be 4 questions and these are quite different. आपने ऐसे क्वेश्चंस आपके एमफिल या शायद नेट के एग्जाम में नहीं सॉल्व करे हैं. तो the pattern of these questions are like, you can see the first question: according to cognitive theories, under what circumstances could a poor grade in one course lead to major depression? Okay, so अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो किस सर्कमस्टांस में पुअर ग्रेड होने की वजह से हमें डिप्रेशन लग सकता है. तो आप उनके ऑप्शन देखिए कितने डिफरेंट हैं. उसमें लिखा है आई एम स्टूपिड, द एग्जाम वाज रियली हार्ड, आई वाज टायर्ड दैट डे, आई शुड स्टडी सम अदर सब्जेक्ट. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको डिनोट कर रहा है दैट इट इज गोइंग टू लीड सम
मेजर डिप्रेशन। यहाँ आता है ये, दिस इज द कैटेगरी वेयर एप्लीकेशन इज इन्वॉल्व। तो दीज 4 क्वेश्चन जो अलग से पूछे जा रहे हैं, दे आर प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें अप्लाई करना भी आना चाहिए इन रियल लाइफ सेटिंग्स, राइट। अनदर क्वेश्चन जो रिसर्च में से लिया गया है, तो वहां पर भी प्योरली उस क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि देयर इज वन स्टडी विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, एंड देन द होल प्रोसीजर इज एक्सप्लेन, एंड फाइनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है which sampling technique is being applied here. Okay, so obviously you need to have the understanding of your sampling technique. Sampling में से question हमेशा पूछे जाते हैं for any of your psychology entrance exam, but here it comes as a application, as an application based question, right? So आपको उस concept को समझने के साथ साथ with number of examples उसे real setting में apply करना आना चाहिए to solve these questions. Okay, so all these questions are application based. Now after that application based scenario, you'll have question from question number 19 to 25 will be MSQ. MSQ means multiple select questions, right? Now this whole set MSQ carries 1 mark each, and uh, the good news is there is no negative marking in MSQ type questions, right? So this is going to be a major benefit for you. So please MSQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कभी भी आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्लस यू कैन सिलेक्ट two, like more than one options in single question. That actually means multiple statement question. So what are the different measures to test reliability of a scale? So in this particular question आप जो आंसर देंगे that can be more than one, यानी कि सिर्फ एक आंसर सही नहीं है, इसमें more than one सही हो सकते हैं। ठीक है, so test retest criterion concurrent Kudar Richardson, तो आंसर will be A and D। ठीक है, test retest Kudar and Richardson। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल कर्व। तो नॉर्मल कर्व को लेके कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं? तो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, वो यूनिमोडल भी होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं नॉर्मल कर्व एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगेन बी एंड डी दोनों इसमें करेक्ट है। एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, तो ए बी एंड डी ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर कनेक्ट। तो अगेन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो न्यू टू यू। ओके, सो यू शुड बी अवेयर कि ऐसे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, बिकॉज जनरली मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन गेट स्पेशलिटी क्वेश्चन, राइट? So this is overall the pattern here. Then you have another set of questions like from 26 to 40. These are also MSQ. इसमें भी एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, एंड दे पोजेस 2 marks each। ठीक है, यहाँ पे 2 marks each मिलने वाले हैं आपको। तो अगेन यू आर गोइंग टू स्कोर नंबर ऑफ मार्क्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इन चीजों का ध्यान रखना जब नॉट वर्ड यूज किया जा रहा है या एक्सेप्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, राइट? बट नाउ टू फिगर आउट सच थिंग कि जहां पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, तो आई गेस आपका जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, वो बाकी नॉर्मल अदर पेपर से एक लेवल अप हो गया है। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ एमसीक्यू जहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है, वहां पे हमें श्योरिटी होती है कि इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगर एक से ज्यादा आंसर्स हम टिक कर सकते हैं, तो हमें आइडिया नहीं है कि इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है कि चारों करेक्ट है। तो that increases our difficulty level. So अगर हमें concept की पूरी understanding है, then only we can attempt these questions, or then only we can actually solve these questions. Okay, so again यहाँ पर आपको थोड़ा सा cautious रहना पड़ेगा, so that you should go for the right answer. Then you have assertion reason questions also. Then again here you have the
द न्यूमेरिकल पार्ट, वेबर्स लॉ आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, परसेप्शन में हम लोग पढ़ते हैं सेंसेशन परसेप्शन के वक्त, देन वेबर्स लॉ में से इन्होंने एक थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकल ट्विस्ट देके पूछा है, ठीक है। देन अगेन आपका रीइंफोर्समेंट, जो स्किनर बॉक्स, हम जो रीइंफोर्समेंट के लॉज पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो वहां पे भी उन्होंने टाइमिंग को बताते हुए आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। तो कंसेप्ट है, बेसिकली है तो कंसेप्चुअली, बट they just try to put in some numbers, some numericals into it, so that मतलब स्टूडेंट माइट गेट थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज या उनको ट्रिकी लग सकता है, बट इट इज नॉट, ठीक है। अगर आप इसको समझ के करते हैं that when the pigeon in the Skinner box is first reinforced after 30 seconds, then 10 seconds and then 25 seconds, तो टाइम क्या कर रहे हैं वो लोग, पहले कम करा देन फिर उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ लर्निंग वुड बी, तो यानी कि रेट को वो बार बार वेरी कर रहे हैं, और जब वेरी हम बार बार करते हैं तो वो जो होता है, जो रीइंफोर्समेंट अगर वेरिएबल होता है तो हम, हमारा जो लर्निंग रेट होता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसमें सी, दैट इज रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, राइट, एक्सटेंड नहीं होएगा हमारा। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बार्टलेट वर्क, ये दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि बार्टलेट ने क्या क्या काम करा है। सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या होता है, and which of the following theories is made by Freudian, adjustment to the psychoanalytic theory made by post-Freudian, post-Freudian theories इन चारों में से कौन सी है। So these are the type of or pattern of question which you are going to get. So syllabus is same which you used to study for your NET or for your MA entrances or for your PhD or for your MPhil. Syllabus is same, concepts are same, criteria is same, but your paper pattern is quite different. The type of questions they are asking, they have a little variation, and because of that MCQ type where you can select multiple options, so that is bit increasing your difficulty level, so you need to be very very careful with your conceptual knowledge here. So this is the whole pattern of your GATE psychology paper. So that's all from my side. Now you can ask any questions if you have any queries from your side. Any queries at your end? Rana ma'am, Yes, sir. there are some queries in chat box. Okay. There is one query. Sabah Khanam, she is asking, so all my paper will be from psychology only. Opening the chat box here. Hello. Yes, sir. Sir, I would like to answer Sabah. As I've already replied her. She's asking अगर उसको सारा जो भी पेपर होगा वो साइकोलॉजी का ही देना होगा. See, actually, this GATE psychology is a recent addition in other subjects that GATE is conducting. राइट अगर आप साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या साइकोलॉजी में जो भी पीएसयू हैं जो एंगेज्ड हैं साइकोलॉजी में, इफ यू रियली वांट टू गेट गुड स्कोर इन साइकोलॉजी, सो ऑब्वियसली आपको जो सिलेबस एज शी इज गोइंग थ्रू, रैना मैम शी हैज जस्ट गॉन थ्रू दिस सिलेबस, आप और इस सिलेबस को आप
वेबसाइट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो सिलेबस प्रिपेयर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। जो 15 क्वेश्चन अभी हमने देखे थे, 15 नंबर के क्वेश्चन वो हैं, 35 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है, एंड द रेस्ट वुड बी sorry 25, and rest 60 would be from this psychology, right? So obviously आपको साइकोलॉजी के लिए ही प्रिपेयर करना है। Okay, I think there is no other question. You have replied also. Srinidhi has asked one question. She is asking for any book for gate psychology. Okay, Rana ma'am, would you like to answer? Yes, Okay. sir. Sir, actually, I have also searched for books and all. So currently, for your psychology part, as far as your psychology part is concerned, so there are no like previous year question papers available, because this is the first time the paper is being conducted. So for now, you need to prepare from your own basic books, like whatever concepts you are studying from your psychology books, like you are taking Laura ebook for your child development. For stats, you are like stats and research, you are following Minium or AK Singh books. So what are the content specific books of psychology we are following, like Atkinson, Sidrelli? So for our conceptual knowledge, we can go with that. Or otherwise, like the content we have already for our net syllabus, net के साथ साथ जो notes हम लोग provide कर रहे हैं, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, even those notes are enough for your preparation. So as far as you won't get any books in the market available, अगर आप सिर्फ gate psychology expect कर रहे हैं कुछ specification, because I have already told you the syllabus, the concepts are 100% same. The only difference is the type of questions you are getting. The pattern of questions are different. So because there is no previous year package or question papers available, so it's all about how we prepare our concepts well and how we practice them out. So we can follow any mock test series for our question practice, so that we can apply our knowledge. Yes, Rana ma'am, and we have all the notes of all the syllabus. Yes, we have. We have all the. I have seen like all the syllabus. So we have the even we have recordings of all the syllabus, recorded lectures, as well as we have notes for all the syllabus. And So plus mock test also there are. yes, we have mock tests also. So otherwise you have to refer the books that ma'am has like already named. So all the syllabus, like you will not get any at one place everything, but you will get in these books. You will get all that. So depending on the topics and all, you have to choose the book, and you can do that. And as ma'am said, there is like no previous year papers right now. So so that you have to practice some like other mock tests and all. So all those things we also have. You can buy on our website. Okay, I don't think there is any other question is there. Sana Khanam is asking if Sister Lee's is good book. Yes, it is good book for Yes, general psychology things. yes, it is a good book. Hmm. Yes, you can practice net questions definitely. That will help you a lot. Okay, she has already asked one question. कि Okay. हाँ जी, Sabha Khanam, she's asking, after I get admission in IIT through GATE, will all my subject will be of psychology only? Because I have heard that as the course name is HSS, that is Humanity. uh, Humanities and Social Science, and Right, right. and this department particularly in IIT Delhi only, I guess. So Mm-hmm. अगर आपको if you are seeking admissions in psychology, usually there are interdisciplinary courses are also available, right? Psychology plus any other subject. So this is a prerequisite
it. I don't know if you have to study all the subject or psychology only, but definitely if you are approaching any courses related to psychology, you need to get in through gate, right? Yes. So it depends institute to institute कि कौन से institute में और आप you are going to start your master, right? So Right. Right. right, I want to add something in that these like humanity and social sciences science department mostly like they all the IITs like main IITs they have these departments, but right now they are not running any MA psychology or MSc psychology courses. Maybe in future they may run, but there right, is like chances of people they are like, taking a student for PhD only. Yes, So, PhD. Yes, for huh, PhD they are taking students, huh, and interdisciplinary is your choice. Like in case you want to like create your own interdisciplinary field, आपको psychology के साथ science combine करके कुछ करना है and all that. So they are providing that opportunity for students. Okay, in case you want, you can go for that. So right, they right. do. They have Yeah. all the infrastructure and all. So suppose you are taking some like cognitive science like topic, like you're including some engineering or artificial intelligence and psychology that you Yes. can do there. The purpose is that only actually in engineering colleges and IITs or all those things. So the purpose is the same. So to work interdisciplinary work. Anything more you want to add, Rena ma'am or Sachin Yes, sir? and in case you want to like again adding on this particular query only, but if you want to go like purely psychology, then also you can like go through GATE and through IITs. They are like they are doing researches purely based on psychology. They are doing. Right, right. GATE scores for useful for applying abroad colleges. okay. I would like to reply this question. Hello. Yes, sir. ओके, संगीता आपने क्वेश्चन पूछा है अब्रॉड के लिए। सी गेट स्कोर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं अब्रॉड, जैसे कि नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज जर्मनी में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, यू कैन गो थ्रू द लिस्ट इन गेट की वेबसाइट पे। वो गेट के स्कोर को कंसिडर करते हैं, बट नॉट ऑल यूनिवर्सिटी entertain this gate score, right? So to be specific, you can go through this entire list that is available in the gate website. uh, DSM and ICD. Sir, would you like to answer this? Do you need to study DSM and IC? Yes, you have to study like the psychopathology and therapy because that is in the last unit. अगर आप देखोगे, I think Hmm. C10, right? Uh, Yes. so there is all the like application that includes all the things. So it is not like you have to remember each and everything, the coding and all, but you should be aware about all abnormal psychology, what kind of disorders are there, what kind of therapies are there, all those things you should know because they can ask questions from there. But it is not necessary you should know, read and memorize all the DSM and ICD. But you basically you should know okay, what is DSM, what is ICD, who developed them, and कौन सा version चल रहा है, that kind of thing, and different kind of disorders also, how they Ye- are Yes. different from each other. All those so application that is unit 10. Yes. Like the way we prepare this part for NET. Like for Yes, MPhil, we net and MPhil, net and है ना? MPhil जैसे हम करते हैं, Right, 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 similarly, right, similar. right, right. Like unit 9 of net. Hmm. I think there is no other question. Hmm. We have something to present, or we have already completed all the things. Can you suggest some study material to practice MCQ?
Apart from net, I guess UIBS is already having a mock test series for you based on specific topics, which is separate from net previous year question papers. Right, we have all these things like MCQs that can be opted. Okay, we are done with this presentation part. Sir, I think we can conclude it now. Yes, yes, we can conclude because if I don't think there is any other question. Right. Everyone has asked, so we can conclude. So hopefully, like everyone got their answers, and we'll try to upload this like video on uh, our YouTube channel. There you can access or you can share with others also, so that they can learn more about gate psychology examination. Right. And thank you, Sachin sir and Rana ma'am for getting out taking out time for Yeah. this webinar and sharing this knowledge, because you both are like you both have cleared the gate examination. So you are the best person to tell all these things to these participants. So so for any other thing like help uh, or any other queries, you can write to us at our email ID, that is info@uibsdel.org, and we will try to. And you can visit our website also. We have started the coaching for examination, that you can also join. There you will get like recorded classes, live classes, mock tests, etc. So these are the things already available on our website. You can join that. I have already shared the link in the chat box. In case any other, if you want to visit, I am sharing the website also. So you can visit there. So thank you everyone for joining us. Thank you Rana ma'am and Sachin sir Thank you, for. sir, for inviting us, and thank you everyone for attending the webinar. I hope that was informative for all you. Yes, yes, it was informative actually. So thank you, Sachin sir and Anna ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Thank you so Thank much. you.